गांव के किनारे एक बड़ी हवेली में सेठ हरीराम रहता था, जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसकी सबसे प्रिय चीज एक सुंदर तोता था, जिसे वो सोने के पिंजरे में कैद रखता था। ये पिंजरा हवेली के आंगन में ऊंचाई पर टंगा रहता था, ताकि हर आने जाने वाला उस तोते की खूबसूरती देख सके। लोग उसकी तारीफ करते, सेठ गर्व से मुस्कुराता, लेकिन किसी ने कभी ये नहीं देखा कि उस तोते की आंखों में छिपा दर्द कितना गहरा था। उसी हवेली के पास एक गरीब लड़का राजू रहता था। उसके पास न अच्छे कपड़े थे, न खिलौने, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। वो रोज काम से लौटते हुए उस तोते के पास रुकता और धीरे धीरे उससे बातें करता। शुरुआत में तोता चुप रहता, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने हल्की सी आवाज निकालनी शुरू की, जैसे वो भी किसी अपने का इंतजार कर रहा था। राजू उसे अपने दिन भर की बातें बताता, कभी खेतों की, कभी अपनी माँ की बीमारी की, कभी अपने सपनों की। तोता ध्यान से सुनता और कभी कभी अपनी गर्दन झुकाकर जैसे उसे समझने की कोशिश करता। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया, एक ऐसा रिश्ता जिसमें शब्द कम थे, लेकिन एहसास बहुत गहरे थे। राजू ने कई बार देखा कि जब खुले आसमान में दूसरे पंछी उड़ते थे, तो ये तोता बेचैन हो जाता था, अपने पंख फड़फड़ाता था और पिंजरे की सलाखों से बाहर झांकने लगता था। उस पल राजू को साफ समझ आ गया, ये पंछी भूखा नहीं है, ये कैद से थका हुआ है। एक दिन राजू ने हिम्मत करके सेठ हरीराम से कहा, सेठ जी, अगर आप इसे सच में प्यार करते हैं तो इसे आजाद कर दीजिए। सेठ हंस पड़ा, तुम गरीब लोग क्या जानो कीमती चीजों की कीमत। ये तोता बहुत महंगा है और यहाँ इसे सब कुछ मिलता है। राजू चुप हो गया, लेकिन उसके दिल में ये बात चुप गई। दिन बीतते गए और तोते की उदासी बढ़ती गई। उसने गाना भी कम कर दिया। अब वो ज्यादातर समय चुपचाप बैठा रहता, जैसे अंदर ही अंदर टूट रहा हो। ये देखकर राजू का दिल भी भारी रहने लगा। वो हर दिन यही सोचता, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ। फिर एक रात मौसम अचानक बदल गया। तेज हवाएं चलने लगी, बिजली चमकने लगी और जोरदार बारिश शुरू हो गई। हवेली के दरवाजे खिड़कियां हिलने लगी, नौकर इधर उधर भागने लगे। उसी अफरा तफरी में राजू चुपके से अंदर घुस गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर कदम पर डर था कि कहीं कोई देख ना ले। लेकिन जैसे ही वो पिंजरे के पास पहुंचा, तोते ने उसे देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई, जैसे वो इस पल का इंतजार कर रहा हो। राजू के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे पिंजरे का दरवाजा खोला। कुछ पल तक सब कुछ शांत रहा। तोता वहीं बैठा रहा, न हिला न उड़ा, जैसे उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये सच है। फिर उसने धीरे धीरे अपने पंख फैलाए, एक बार राजू की तरफ देखा और अचानक जोर से फड़फड़ाकर आसमान की तरफ उड़ गया। उस पल राजू के चेहरे पर जो मुस्कान थी, वो शायद उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसे लगा जैसे उसने खुद को आजाद कर दिया हो। सुबह होते ही हवेली में हड़कंप मच गया। सेठ हरीराम गुस्से से पागल हो गया। मेरा तोता कहाँ गया? उसने चिल्लाकर पूछा। जब उसे राजू के बारे में पता चला तो उसने तुरंत उसे बुलवाया। राजू डरते हुए उसके सामने खड़ा हो गया, लेकिन उसकी आंखों में डर से ज्यादा सच्चाई थी। तुमने मेरा तोता क्यों छोड़ा सेठ? डर जा, राजू ने धीरे से कहा। मैंने उसे छोड़ा नहीं, मैंने उसे उसका हक दिया है। ये सुनकर सेठ और गुस्सा हो गया, लेकिन राजू ने आगे कहा, अगर आपको किसी कमरे में बंद कर दिया जाए, चाहे वहां कितना भी अच्छा खाना और आराम हो, क्या आप खुश रहेंगे? ये सवाल सीधा सेठ के दिल में लगा। वो कुछ बोल नहीं पाया। पहली बार उसने इस बात को उस नजर से सोचा। दिन गुजरते गए। हवेली में सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन सेठ के मन में एक खालीपन आ गया था। वो रोज उस खाली पिंजरे को देखता और सोचता, क्या सच में मैं उससे प्यार करता था या सिर्फ उसे अपना समझकर कैद रखता था? कुछ दिनों बाद एक सुबह जब सूरज की हल्की किरणें आंगन में पड़ी, तभी अचानक वही तोता वापस आया। वो खुली हवा में उड़ता हुआ आया और हवेली की छत पर बैठ गया। उसने जोर से चहकना शुरू किया, पहले से भी ज्यादा मीठा, पहले से भी ज्यादा खुश। सेठ हरीराम बाहर आया और उसे देखा। इस बार तोता पिंजरे की तरफ नहीं गया, वो आजाद था और खुश था। उस पल सेठ की आंखों में आंसू आ गए। उसे सब समझ आ गया। उसने तुरंत पिंजरे को उतारा और सबके सामने तोड़ दिया। फिर उसने राजू को बुलाया और कहा, आज तुमने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। सच्चा प्यार कभी किसी को कैद नहीं करता। उस दिन के बाद हवेली में कोई भी पंछी कैद नहीं रखा गया। सेठ हरीराम ने अपने बगीचे को पंछियों के लिए खुला छोड़ दिया। अब हर सुबह वहां दर्जनों पंछी आते, गाते और उड़ जाते।
और सेठ अब उन्हें देखकर खुश होता था, उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करता था। राजू भी रोज वहां आता, लेकिन अब पिंजरे के पास नहीं बल्कि खुले आसमान के नीचे खड़ा होकर मुस्कुराता था। और वो तोता अब सिर्फ एक पंछी नहीं था, वो आजादी की पहचान बन चुका था। इस कहानी से हमें ये सीख मिली है कि 1. सच्चा प्यार कभी बंधन नहीं बनाता, बल्कि उड़ने की ताकत देता है। 2. आजादी ही जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। अगर आपको ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक, थम्स अप, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।